Welcome to your friends Step for Special. Today in this video we will discuss paper 12 unit 1.3.3 project method of teachings. आइए जानते हैं इसके बारे में. For more educational video like, share and subscribe Step for Special. Thank you. प्रोजेक्ट मेथड योजना विधि का प्रयोग सबसे पहले व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया. सामान्य शिक्षा में इसका प्रयोग अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री एवं प्रोफेसर जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक का है. अब जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें उसको अप्लाई करने और उसको खोजने का जो श्रेय जाता है इन दोनों जो शिक्षा शास्त्रियों को जाता है, जॉन डेवी और किलपैट्रिक जो उनका शिष्य था. आइए इनके बारे में आगे जानते हैं. किलपैट्रिक ने इसको 1918 में डीबी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित करके निश्चित रूप प्रदान किया. अब यहाँ पर बताया कि जो डीबी के जो प्रयोजनवाद था उसके सिद्धांत पर ही इसको एक निश्चित रूप प्रदान किया गया है. आइए जानते हैं इसका मीनिंग. योजना विधि शिक्षण विधि की नवीन विधि मानी जाती है. इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ. शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को सार्थक बना सके. यह विधि अनुभव केंद्रित होती है. यह बच्चों के सामाजिकरण पर विशेष ध्यान देती है. अब इसमें बताया गया है कि बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए जो जीवन में उनको सार्थक बना सके और जो बच्चों को आराम से प्रदान की जा सके उसके बारे में बताया गया है. आगे दिया गया है इसमें योजना विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है. छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं. समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है. इसके लिए अनेक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है. अब इसमें बताया गया है शिक्षक केवल निर्देशक का कार्य करता है. छात्र स्वयं विषय वस्तु अंतः सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करते हैं. अब इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से किसी भी समस्या को छात्र के सामने रखा जाता है उसका संबंध बच्चों की वास्तविक जो समस्या है उससे जोड़ा जाता है और बच्चे उसी के आधार पर उस समस्या का समाधान करते हैं. ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि बच्चों यहाँ पर जो नेचुरल मेथड है जो रियलिटी में समस्या होती है उनसे कोरिलेट करके एजुकेशन प्राप्त करते हैं. यहाँ पर बताया गया है. आगे इसकी एक डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में जानते हैं. प्रोजेक्ट एक समस्या मूल कार्य है. वह अपनी संभावित परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णतः को प्राप्त करता है. वह किसी न किसी माध्यम से अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है. यहाँ पर यह बताया गया है. आइए इसके मेरिट्स के बारे में जानते हैं. आइए इसके मेरिट्स के बारे में जानते हैं. मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. फर्स्ट दिया गया इसमें योजना पद्धति द्वारा छात्रों को सहयोगी ढंग से रखने, विचार करने तथा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इससे वे सामान्य अभिप्रायों को प्राप्त करने में सफल होते हैं. अब यहाँ पर बताया गया कि जो विद्यार्थी है उनको सहयोगी ढंग से अपने विचारों को रखने और उनको कार्य के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया जाता है. आगे दिया गया है इसके द्वारा छात्रों को उत्तम सामाजिक गुणों एवं आदतों का विकास किया जाता है जिससे वे समाज की स्थिति को सुधारने में सहायक हो सके. अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के अंदर उत्तम सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है जिससे वे समाज की स्थिति को सुधारने में, उसकी गुणवत्ता को सुधारने में अपना सहयोग कर सके. आगे दिया गया है तथा सफलतापूर्वक उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सके. छात्रों में व्यावसायिक गुणों का विकास होता है जिससे वे अपने व्यावसायिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सफल होते हैं. अब बताया गया है कि जो योजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड है इसके थ्रू बच्चों के अंदर जो
जॉब स्किल हैं वो बढ़ती हैं और इसकी वजह से वो अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना पाते हैं। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें, यह पद्धति सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है, उदाहरणतः अभ्यास, तत्परता तथा परिणाम का नियम। इस कारण यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित है, ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, बालकों में इस विधि द्वारा सतत प्रयत्नशीलता तथा रचनात्मक सक्रियता का विकास होता है। 4 पॉइंट दिया गया है इसमें, इस विधि में क्रिया पर बल दिया जाता है, छात्र इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5th पॉइंट दिया गया है इसमें, इस विधि के प्रयोग से छात्रों में सामाजिक आदर्शों, आदतों, गुणों, अभिरुचि का विकास होता है। 6 पॉइंट दिया गया है, इस विधि में छात्रों को श्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। श्रम मतलब मेहनत। ये यहाँ पर पॉइंट्स हम जानते हैं इसके डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फर्स्ट दिया गया, इस विधि द्वारा ज्ञान खंड में विभाजित करके प्रदान किया जाता है। अब इसमें बताया है, खंड का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में विभाजित करके। शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इसके द्वारा कम से कम तारतम्य के साथ ज्ञान प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, मोर एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू। सेकंड पॉइंट दिया गया, इस विधि की सबसे बड़ी निर्बलता यह है कि इससे अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो भी ज्ञान प्राप्त होगा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाती, जिससे बच्चे इसको भूल सकते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट दिया गया है, इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान अत्यधिक विचित्र, अत्यधिक अनिश्चित, अत्यधिक अव्यवस्थित और अत्यधिक तत्कालिक होते हैं। यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है, इस विधि के विरुद्ध एक अपेक्षा यह भी लगाया जाता है कि इसके प्रयोग से विद्यालय का संपूर्ण कार्य निष्क्रिय हो जाता है, कि विद्यालय की जो भी व्यवस्था है वो प्रभावित होती है इसकी वजह से। यहाँ पर ये बताया गया है।